नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी अदिति नागर। भारत 24 लगातार पश्चिम बंगाल की दूसरी फेज में वोटिंग को कवर कर रहा है और सुबह से ही हर एक मतदान केंद्रों पर भारत 24 की नजर बनी हुई है। अभी तक किस मतदान केंद्र पर कितनी वोटिंग हुई है, लोगों के बीच में मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह है, लगातार भारत 24 आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। वही बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में यह वोटिंग जारी है। 142 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और ऐसे में यह मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा रहने वाला है बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए, क्योंकि 142 ये सीटें काफी ज्यादा अहम हैं। अधिकतर सीटें वो हैं जहां पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है, टीएमसी मजबूत है और कई जगहों पर माना जाता है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति भी बदली है। जिन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमजोर थी, जहां पर बीजेपी को वोट कम मिला था, इस बार उसके लिए बीजेपी की तरफ से एक अलग रणनीति बनाई गई। वो रणनीति कितनी कारगर साबित होती है ये 4 मई को पता चलेगा, लेकिन आज सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों के बीच में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फर्स्ट फेज में जिस तरह से करीब 93% के आसपास मतदान हुआ था, वही तस्वीर इस बार भी अलग अलग मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही लगातार बढ़ चढ़कर लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से आपने कहा धीरेन्द्र की ये जो फेज है ये टीएमसी की पकड़ रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने ये 142 सीट पे जिस तरीके से नाकाबंदी शब्द कहना मतलब मैन टू मैन मार्किंग की है, जिन सीटों पर जीत का मार्जिन कम था उसको कैसे कन्वर्ट करना है, जिन सीटों पर खासतौर पे ममता दीदी की सीट थी भवानीपुर, उस पर कैसे फील्डिंग करनी है, तो मैन टू मैन मार्किंग फील्डिंग जो यहाँ पर की है वही जबरदस्त है। और उससे बड़ी बात है मिडिल क्लास वोटर को अपनी तरफ खींचना। इसलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे धीरेन्द्र, और हमारे साथ काफी सारे गेस्ट मौजूद हैं। दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, संजय कृष्णा राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, अशोक शर्मा राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी दिनेश सिंह जी के पास। दिनेश सिंह जी, सबसे पहले आपसे समझते हैं, 2 जगह बात निकल कर आई कि जहां पर टेप किया हुआ है, टेपिंग की हुई है, वहां पर चुनाव वापस कराया जाएगा। आप देखिए इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से कैसे पहले दिन से लेकर अब तक एसआईआर पे तमाम सवाल उठे, लेकिन उसके बाद कैसे जमीन पर आपने हिंसात्मक घटनाएं कम देखी, लेकिन अब ये कहना कि जहां जहां पर टेपिंग कर दी थी वहां पर दोबारा होगा चुनाव, इस पूरे एपिसोड में कैसे देखते हैं आप? एक तो 4 तारीख को उत्साह है, लेकिन अब कई ऐसी विधानसभा रह जाएंगी, तो क्या वोटिंग उससे पहले होगी, आगे के 2-3 दिन के अंदर होगी? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए सबसे पहले तो मतलब मैं जो वहाँ पे जो बूथ एजेंट या जिन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया, तो वो बड़ा एक तरह से बड़े हिम्मत का काम है। क्योंकि देखिए मान के चलें कि जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे न्यूज़ रूम में कि जैसे वहाँ पर जो लोकल स्तर पे इस तरीके से होता है कि जैसे कि जो बूथ एजेंट्स होते हैं हर पार्टी के अलग अलग, तो उसमें से मान के चलिए ये पहले भी चीज़ें होती रही हैं। मतलब ये भी लगाना, और साथ में आपको सुन के ताज्जुब होगा, और आपने शायद नीचे ज़मीन पर आपने देखा भी होगा कि इत्र लगा दिया था इत्र लगा करके बाद में उसका उंगली को सूंघ के दिखाया था कि भाई वोटिंग इसने की, हमारी मतलब पार्टी को नहीं की, उसको लेकर के बाद में फिर उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया था। तो अभी एक तरह से ये मतलब जिस तरीके से जिन्होंने रिपोर्टिंग किया, तो सबसे पहले ये चीज़ जो बाहर निकाल के है, और उसके बाद में आगे का अच्छा, दिनेश सर, चेकिंग होती है हर मतदान केंद्र पर। अगर आप मतदान डालने के लिए अंदर पहुंचते हैं, आप टेप और उस पर ईवीएम मशीन पर लगाने के लिए जो ग्लू होता है वो अंदर लेके कैसे इंसान कोई चला गया, ये भी तो एक सवाल है। देखिए धीरेन्द्र, ऐसा है कि जब जैसे कि लोकल इलाके जो है ना, तो वहाँ की बिल्कुल एक तरह से चीज़ें सारी डिफर होती हैं, और वहाँ पर धमका करके चीज़ें सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। किसी न किस तरीके छोटा सा एक टेप का टुकड़ा लेके जाना, किस तरीके कहीं लपेट के लेके चले गए और अंदर जा करके लगा दिया। अंदर जैसे कि दूसरे जो जैसे कि पार्टीज़ के हैं, और उसमें मान के चलें कि जैसे टीएमसी अब जैसे जागीर खान जो है वो खुलेआम जैसे कि जो IPS ऑफिसर है उनको धमका रहे हैं ऐसे, तो उसी मान के चलें कि लोकल इलाकों में उन लोगों को वहीं पर रहना है। सिक्योरिटी फोर्स है वो खुलेआम बता रहे हैं कि भाई ऐसा है कि 4 तारीख के बाद कोई किसी का पापा यहाँ बचाने के लिए नहीं आएगा। इसका मतलब सीधा उनको कोई डर नहीं है कि 4 तारीख को जैसे आने के बाद में, और अगर खुदा न खास्ता टीएमसी की सरकार दोबारा अगर आती है, तो उस केस में उनको बचाने के लिए कौन जाएगा, कैसे जाएगा। तो वो लोकल लोगों को उसी की चिंता होती है कि भाई वहाँ का जैसे अगर जो अंदर जैसे कि टीएमसी का बूथ एजेंट बैठा है। संजय कृष्णा जी, अगर एक वायरल रील चल रही है, जैसे अमित शाह ने कहा है बंगाल पुलिस यहाँ से बाहर जाओ, उसको लेकर भी तमाम तरीके की बातें हैं। वैसे तो ये अमित शाह का मैसेज है कि बंगाल पुलिस जो आपके साथ गलत करती है वो होने नहीं दूंगा मैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे हम भय से भरोसे की बात कर रहे हैं, बीजेपी का वोटर या स्विंग वोटर या साइलेंट वोटर ये कह रहा है कि अब हम वोट करेंगे जैसा कि डर, और दूसरा ममता दीदी का वोटर कह रहा है कि भरोसा तो हमें भी सिर्फ ममता दीदी पर है, भय तो आप लोगों से है। तो एक नारा सटीक अपने हिसाब से बैठा रहे हैं लोग। देखिए क्या होता है ना कि जब 15 साल से ममता दीदी वहाँ पे सरकार चला रही हैं, तो जितने पुलिस वालों की जो अब वहाँ पे कहते हैं ना तैनाती है या हर एक थाने में जो मौजूदगी है,
वो इस तरह की है कि वो कहीं ना कहीं मोरलेस टीएमसी के ही लोग हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी भी जो यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है ऐसा नहीं है दिख रहा खुलेआम की बीजेपी आ जाएगी। तो उनको भी अपनी नौकरी करनी है, उनको भी ड्यूटी बजानी है, वहाँ के लोकल लोगों के साथ भी यही समस्या है। तो सब एक असमंजस की स्थिति है। अगर ये स्पष्ट हो जाए ना कि बीजेपी आ जाएगी तो यही लोग जो है अभी बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। समस्या यहीं पर हो रही है कि कुछ स्पष्ट मैसेजिंग नहीं जा पा रहा है। हालांकि बहुत हद तक इस बारी चुनाव जिस तरीके से कंट्रोल वे में हो रहा है कि लोगों का डर थोड़ा तो कम हुआ है कि शायद इस बारी बदलाव हो जाए, क्योंकि जिस लेवल पे गुंडागर्दी है, मैं तो जिन लोगों के इंटरव्यूज देख रहा हूँ उनकी बातों को सुन रहा हूँ, वो डर, मैं कह रहा हूँ सौरव गांगुली जैसे कद्दावर इंसान जो वेस्ट बंगाल के राजकुमार कहे जाते थे कि वो प्रिंस है वेस्ट बंगाल के, जब उनको कुछ भी बोलने में हिचकिचाहट हो रही है तो आम आदमी की क्या स्थिति है ना, ये कहने की बात ही नहीं है। इस माहौल से वेस्ट बंगाल को निकालना बहुत जरूरी है। टीएमसी के ये डर कितना है सर? ये अजय पाल शर्मा के साथ में जो हुआ, जो इंसिडेंट्स हुआ, उसके बाद जो टीएमसी के नेता लगातार एक अधिकारी को धमका रहे, तो सोचिए वहां पर आम पब्लिक का क्या हाल हो। आम पब्लिक का क्या हाल, यही तो मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे लोग, बड़े बड़े नाम कमाए हुए वेस्ट बंगाल की इज्जत बनाने वाले लोग, मिथुन चक्रवर्ती हो गए आपके, सौरव गांगुली हो गए आपके, ये जो वो नाम है जो वेस्ट बंगाल जिनके नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपना इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अगर वो वेस्ट बंगाल में डर के जी रहे हैं तो बाकी इंसानों की क्या स्थिति होगी, ये सोचने की बात है। अभी मैं फिर से कह रहा हूं बार बार कि वेस्ट बंगाल के लोगों अभी भी जो वोटिंग आप जिनका बचा हुआ है, आप करो बीजेपी को वोट, आपको बदलाव की बड़ी सख्त जरूरत है। आप ये यकीन मानो कि अगर टीएमसी वापस आ भी जाती है, जो कि आने के चांसेस नहीं है, अगर आ भी जाती है तो बीजेपी आपको नहीं अकेला छोड़ेगी। बीजेपी यहां से बैठ के कुछ ना कुछ इस बार करेगी ऐसा कि वहां आप लोग सुरक्षित रह सके। तो आप लोग डरो नहीं, खुल के बीजेपी को वोट करो, बदलाव करो। आपके लिए बदलाव बहुत जरूरी है, आप भी जानते हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं। अशोक सर, जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है उसमें एक रीजन ये भी, एसआईआर तो है ही, लोग इस डर में भी मतदान करने के लिए पहुंचने की, इस बार अगर मतदान नहीं किया तो उनका वोट कट जाएगा। लेकिन दूसरा ये भी है कि लोगों के अंदर जो डर था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। पहले तो वोट डालने के लिए लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, अब भले ही कैमरे के पीछे वो ये बात कह रहे हो कि बीजेपी को सपोर्ट करें, ऑन कैमरा नहीं बोल पा रहे हो कि हम बीजेपी को सपोर्ट करें, लेकिन साइलेंट तरीके से कहीं ना कहीं बदलाव के वो पक्षधर हैं और बीजेपी को वोट ये जा रहा है जो साइलेंट तरीके से मतदान हो रहा है, मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा है। देखिए, वहाँ की जनता दीदी के शासन से बहुत प्रताड़ित है। वो अंदर ही अंदर अपना मन बना चुके हैं कि बदलाव जरूरी है, और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इस प्रताड़ना से निकलने का एक ही रास्ता है कि वो इस सरकार को बदलें, क्योंकि वहाँ के थाने भी वहाँ के टीएमसी के लोग चला रहे हैं। किसी को कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं। वहाँ दीदी के शासन में इतने सारे रोजगार के साधन नहीं बढ़े, वहाँ से औद्योगिक इकाइयाँ प्रस्थान कर चुकी, तो हर तरह से भय का माहौल दीदी के साथ जोड़कर वहाँ की जनता देख रही है। और ये उनके पास मौका है कि किसी तरह से इस सरकार को बदला जाए, किसी तरह से इस शासन को बदला जाए और व्यवस्थाएं ठीक हों। वो लोग चाहते हैं कि हम साइलेंट तरीके से वोट दें।